एक भी मीडिया ने एग्जिट पोल में ये नहीं कहा भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। सभी ने कहा हाँ एक जरूर हो सकता, किसी ने 61 सीट दिखाया, किसी ने 55 दिखाया, किसी ने थोड़ा 53 दिखाया, लेकिन सरकार कांग्रेस की दिखाई है। लेकिन ये तो उल्टा ही कर दिया उन्होंने जी। जब जब इन्होंने ऐसा लगता है तो इनकी पहले से सेटिंग रहती है मशीनों में। इन्होंने पता था कि हम सामने बोल लें या ना बोले, जीत तो हमारी होनी है। और हमारे तो हरियाणा में ये खुला बोल देते हैं भाई वोट किसी को दे दे, बनेगी तो बीजेपी। 12:30 बजे तक जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट को रोके रखा, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं से उनको आदेश आ रहे थे, प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन ये जनता का तो परिणाम नहीं है। जनता का परिणाम अगर था तो कांग्रेस को था। जैसे वहाँ महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, ये चुराया हुआ जनमत है, चुराया हुआ जनादेश है, ये जनता के साथ ठगी करा हुआ जनादेश है। ये इनकी सरासर हार है, बेईमानी है भाजपा सरकार की। और अगर जीत है तो कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस कभी हार नहीं सकती है। ये भाजपा सरकार की नीतियां खराब हैं, उनको गुंडागर्दी करने को नहीं मिलेगा। इसलिए जगह जगह कहीं सरकार तोड़ रहा है, कहीं किसी को घुसेर रहे, कहीं मशीनों में घपला कर रहे, कहीं मायावती को खड़ा कर देते हैं, तो कहीं अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर देते हैं। इनमें दम नहीं रही। अब ये बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं और उनको चोरों को ले लेके, वो अरविंद केजरीवाल भी चोर था, जेल से निकाल के लाया चोरों को, चोरों ने डकैती डाला। ये चोर है, ये बेईमान है। जो बेचते भी हैं तो जीतते भी हैं तो चोरी करते हैं जी। इनके ऐसा होता है, हम वोट डालने जाते हैं, हमारे जो जाएंगे उन्हें हटा दिया, अंदर जाके अपनी मोहर लगा दी। हमारे सामने ऐसे हुआ, पब्लिक को हटा दिया, उनके अंदर जो बेईमान बैठे हैं ना, उन्होंने मोहर लगा दी। आज सुबह से ही जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के वोट काउंटिंग्स होने लगी, तभी से ये माना जा रहा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर हालात थोड़े साफ नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये देखा गया कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई और बीजेपी पार्टी, जिसे शायद खुद भी ये उम्मीद नहीं होगी कि वो इस तरीके की बढ़त वोट काउंटिंग के बाद बनाएगी, वो बीजेपी पार्टी हरियाणा के अंदर पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लाने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस पार्टी जो पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि हम इस बार जो है हरियाणा के अंदर सत्ता में वापस आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बीच में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर में इन लोगों का क्या कुछ कहना है कि आखिर एंड मौके पर एग्जिट पोल के नतीजों में और जो असली में जो रिजल्ट आया है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस क्यों इन्हें नजर आ रहा है, और तमाम आरोप इस वक्त कांग्रेस पार्टी चुनावी नतीजों पर लगा रही है। तो सबसे पहले इन लोगों से जानते हैं। आखिर में आपको बता दूं, सभी लोग करनाल से आए हुए हैं, तो आज सुबह ही आए थे आप लोग? हाँ मैडम, हम आए अभी तकरीबन घंटा पहले पहुँचे हैं करनाल से। तो सुबह जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, जब तक बैलेट पेपर शुरू था तो कांग्रेस तकरीबन 71 पे। तो हमारे सभी साथियों ने उत्साह से भी हमारी सरकार, और एग्जिट पोल सभी न्यूज़ ने दिखाया भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है जी। इसमें कोई दोहराई भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आगे गिनती शुरू हुई, उन्होंने ईवीएम पहले ही सेटिंग की, क्योंकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे अपना नायब सैनी जी, उन्होंने पहले ही कह दिया था भाई ये लोग ना ईवीएम का ठिकरा फोड़ेंगे। अगर भाई जब वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में हुई तो ईवीएम का तो फोड़ेंगे। सारी सेटिंग उसके अंदर ही है मैडम। तो आपको मतलब लगता है कि साफ तौर पर सिर्फ ईवीएम की ही सारी गड़बड़ी थी? क्योंकि देखिए, क्योंकि नायब सैनी ने ये बोला था कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है तो देखना फिर से ईवीएम की बात करेगी। अब वही हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले तो कॉन्फिडेंस में नजर आई और अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ईवीएम की दिक्कत है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितना मीडिया है, एक भी मीडिया ने एग्जिट पोल में ये नहीं कहा भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। सभी ने कहा हाँ एक जरूर हो सकता, किसी ने 61 सीट दिखाया, किसी ने 55 दिखाया, किसी ने थोड़ा 53 दिखाया, लेकिन सरकार कांग्रेस की दिखाई है। लेकिन ये तो उल्टा ही कर दिया उन्होंने। लेकिन आज सुबह से हम देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था। कार्यालय पे हम देख रहे थे कि जलेबियां बट रही हैं, हमेशा मतलब ज्यादा लड्डू देखे जाते थे। तो हम यहाँ पे आए हैं, अभी ये हमारे साथी हैं, बाहर खड़े हैं, तकरीबन 200 लोग आए हैं। उत्साह था तो तभी तो यहाँ पे बहन जी के पास है, कुमारी शैलजा जी से मिलने आए थे। उत्साह था तभी आए ना। अगर ये चीज पता होता तो फिर हम थोड़ी आते हैं यहाँ पे। लेकिन बीजेपी जितनी शांत दिखाई दे रही थी, तो क्या लग रहा था कि बीजेपी वाकई अंत तक इतनी शांत बैठने वाली? क्योंकि उनके कार्यालय से ऐसी कोई तस्वीरें नहीं आई। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा जी बैठकें बुला रहे हैं, यानी अब वो भी कंफर्म हो चुकी उनकी सरकार है।
देखो मैडम, ये तो जब उन्होंने अपना पहले ही सेटिंग किया हुआ है, जो मर्जी करें, सेंटर में उनकी सरकार है, प्रशासन उनका है, जबरदस्ती जो मर्जी करें, लेकिन वो तो पब्लिक देखेगी या पब्लिक थोड़ी आराम से बैठेगी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन की ये जो वेबसाइट है वहां पर नतीजे जो है वो अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, हाँ, उसमें वो देरी की जा रही है। आपको देरी लगता है की जा- जानबूझ के किया जा बिल्कुल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लियर है। मैं भी देख रहा था, जो इलेक्शन कमीशन की साइड है उसके ऊपर अप टू डेट नहीं कर रहे हैं वो। अप टू डेट नहीं कर नहीं, रहे। नहीं, ठीक है, कर- मैं आपके पास और भी लौटूंगी और भी लोगों से थोड़ी थोड़ी मैं बातचीत कर लूं। सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से एग्जिट पोल में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा के अंदर, 10 साल का जो उनका वनवास था वो खत्म होने वाला है, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फिर से वनवास पे जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? कहना तो यही है कि जो भी जब जब इन्होंने ऐसा लगता है तो इनकी पहले से सेटिंग रहती है मशीनों में, और तभी ये शांत बैठे थे। इन्होंने पता था कि हम सामने बोल लें या ना बोले, जीत तो हमारी होनी है। और हमारे तो हरियाणा में ये खुला बोल देते हैं, भाई वोट किसी को दे दे, बनेगी तो बीजेपी। बस अपना तो एक ही कहना है कि जितना भी हो सका है, जो ईवीएम है इसकी सेटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन नायब सैनी का हमने देखा था कि 2 दिन पहले एक बयान सामने आया कि सारा सिस्टम सेट हो चुका है। कल भी हमने देखा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नजर ना आए, छत्तीसगढ़ के अंदर जो हुआ था हरियाणा के अंदर भी हो सकता है, और वैसा ही हुआ है। तो ये तो सबसे पहले से ही सेटिंग है ना इनकी, तो इसमें तो कोई बिल्कुल दो राय है ही नहीं, बिल्कुल भी 1% भी दो राय नहीं है कि इनकी पहले से सेटिंग ना हो। इन्होंने अपनी मशीनों में पहले से सेटिंग थी और तभी ये इतने शांत बैठे थे, भी होना तो हमारे पक्ष में ही है। ठीक है, और भी लोगों से मैं जानती हूँ, आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी जो है ये शुरू से कॉन्फिडेंस में थी, यहाँ तक कि हम देख रहे थे कल भूपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी से मिलने के लिए भी आए थे, और अब हम देख रहे हैं तस्वीरें कुछ उलटती पुलटती नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? ये तो होना था जी, क्योंकि इन्होंने पहले सेटिंग की हुई थी। लेकिन क्या इस सेटिंग का अंदाजा कांग्रेस पार्टी को नहीं लग पाया था कि बीजेपी पार्टी ऐसा कुछ कर सकती है? इसके बारे में इनको ज़्यादा पता, बीजेपी। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे? सब सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि क्या अब आप कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी पार्टी ने कुछ ना कुछ मशीनों के अंदर गड़बड़ी की है, सेटिंग की है, जिस कारण से बीजेपी पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो क्या इस सेटिंग का अंदाज़ा या इस गड़बड़ी का अंदाज़ा कांग्रेस पार्टी को पहले नहीं हो पाया था उस समय की, या फिर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी आ गई थी और इन सब छोटी मोटी चीज़ों पर उसने ध्यान नहीं दिया और बीजेपी अब सरकार बना रही है? देखो, जैसा समाज का या हमारे हरियाणा का रुझान था उसके अनुसार सभी ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। जो किसान का मुद्दा था, किसानों से बिल्कुल खिलाफ थे बीजेपी के। उसके बाद अपना गरीब तबका भी सारा खिलाफ था। जो अग्निवीर योजना थी उसमें जवान, किसान, पहलवान सभी जब एक चीज़ उनके बीजेपी के खिलाफ थे, तो हम कैसे कहेंगे भी बीजेपी सरकार बना रही थी? ये तो जो यही कह सकते हैं कि जिस हिसाब से नायब सिंह सैनी जी इंटरव्यू में बोल रहे थे प्रेस के बिल्कुल सामने, हमारा सब कुछ हमारे हाथ में है, तो इससे तो यही दर्शाता है कि भी उनको पहले ही पता था भी जो वो कह रहे थे भी एग्जिट पोल तो गलत है, ये है वो है, जो बातें कही गई कि भी कॉन्फिडेंस उनको पहले ही पता था कि हमने पहली हमारी सरकार आ रही है। उनकी पहले ही सेटिंग थी। इसमें क्लियर सी बात है, कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से अपना काम किया, हर वर्कर ने बढ़ चढ़कर, एससी बीसी समाज ने जितनी वोटें कांग्रेस पार्टी को दी, अब की बार एससी समाज ने इतना कांग्रेस के। लेकिन इस बार एक फैक्टर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो भी चीज़ें चलाई, लेकिन बीजेपी का जो ये जाट और गैर जाट वाला जो उन्होंने पासा फेंका था वो सही जगह पड़ा, और उसी के कारण कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर उनकी सरकार बन रही। वाकई कुछ ऐसा नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाट की अगर हम देखें तो 32% वोट है, एससी का 20 से 21% वोट है, तो टोटली जो कांग्रेस को पड़ा है वोट, तो हम कैसे कह देंगे भी जाट या गैर जाट का जो नारा है? नहीं, ये नहीं मान सकते हम कि भी अभी तो एक सोचने वाली बात है। जाट जितना भी किसान है, किसान वर्ग ने टोटल कांग्रेस को वोट किया है। उसके बाद अपना एससी समाज है, उसने भी टोटल कांग्रेस को वोट किया है। तो इसमें तो साफ सा जाहिर है भी मशीनों में गड़बड़ी है। मशीनों के अंदर जो हुआ है सेटिंग है, धांधली है, ये क्लियर है। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी अब क्या कुछ करेगी? क्योंकि फिर से ईवीएम को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ियों का आरोप लगाया जा रहा है। हाईकमान करेगा वो तो उसके अनुसार ही चलेगा। जैसे पार्टी करेगी तो वर्कर तो उसके साथ ही है, तो जो हाईकमान करेगा उसके अनुसार ही चलेंगे सभी।
उसी के अच्छा, इस बार हम देखते हैं कि हमेशा हर बार कहा जाता है कि टीवी चैनल्स गलत एग्जिट पोल्स दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते, तमाम आरोप लगते थे। आज तक तो नहीं दिखाया। आज तक तो जितने भी टीवी चैनल आए ना, एक आधे का हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी ना भाई 100 के 100% गलत दिखाते हैं। पहले भी जितने एग्जिट पोल हुए तकरीबन उनमें 99% ठीक हुआ। हाँ, एक चीज़ जरूर हो सकती है भी, अगर आपने 71 सीट बोली है तो 61 आ सकती है, लेकिन ये थोड़ी ना भी बिल्कुल नीचे चला जाए, जिसका कोई सिस्टम ही नहीं उसकी सरकार आ जाए। ये तो सराहम दिख रहा है भाई, सबको ईवीएम सेट किए इन लोगों ने, तो ये तो धांधली है। बाकी इसके विचार में देखेंगे, अपने लोग भी विचार विमर्श करेंगे आगे से जो भी देखते हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर वाकई देखा जाए कि अगर ईवीएम से हटकर अगर देखा जाए, तो आपको और कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जो कि हो सकता है जो कांग्रेस की जो सिमटती हुई नजर आई हमें इन चुनावी नतीजों में, उसका एक कारण हो सकता है? उसका और कोई कारण नहीं है, इतना बड़ा और कोई कारण नहीं, लेकिन मेन ईवीएम है। उसका तो चलो जो भी था, लेकिन अगर और सारा होता तो और भी ज़्यादा सीट आती है, लेकिन ऐसा और कोई कारण नहीं है, मेन कारण यही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर में इन लोगों का क्या कुछ कहना है। करनाल से ये लोग आए हुए थे, और भी लोगों से मैं बातचीत कर लेती हूँ। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आज एग्जिट पोल के नतीजों में और जो असल चुनावी नतीजे थे उनमें एक बड़ा अंतर देखने को मिला? देखिए, जो ये एग्जिट पोल दिखा रहे थे, ये एग्जिट पोल बिके हुए एग्जिट पोल थे। जनता ने जो वहाँ पे समर्थन दिया है वो कांग्रेस को दिया है। ये चुराया हुआ जनादेश है। इसमें जो है 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट को रोके रखा, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं से उनको आदेश आ रहे थे, प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा था, ये परिणाम जो है चुराया हुआ परिणाम है, जनमत का परिणाम नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता है कि ये असल नतीजे जो हैं वो हैं, ये चुराया हुआ आपको परिणाम नजर आता है? जनमत का ये इनको जो है जनता ने कहाँ इनको स्वीकार किया है? सन 2019 के चुनाव में मोदी जी ने 7 रैलियां या 10 रैलियां करी थी हरियाणा में, आज कितनी करी हैं? 4 करी हैं। तो ये सब चीज़ जो है मैनेज हुई चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत हमारी भी कहीं ना कहीं कमी रही होंगी, उस पर हम बहुत गहनता के साथ इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन ये जनता का तो परिणाम नहीं है। जनता का परिणाम अगर था तो कांग्रेस को था। जैसे वहाँ महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, किसानों के साथ 900 किसानों ने शहादत दी है हरियाणा में। उस किसान आंदोलन में बहन बेटियों के साथ क्या किया गया है हरियाणा में, और ये कह रहे हैं कि हमें जनमत मिला है। ये चुराया हुआ जनमत है, चुराया हुआ जनादेश है, ये जनता के साथ ठगी करा हुआ जनादेश है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, दरअसल क्या है, हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत राहुल गांधी जी को रोकने का जो प्रयास किया है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने 2 दिन के अंदर प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के पूरे अरमानियों पर पानी फेर दिया था। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका में राहुल गांधी जी का भारत में विरोध किया था, वहीं राहुल गांधी जी ने हरियाणा में इनको पूरा प्लान बना लिया था हराने का। लेकिन क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालना और अरविंद केजरीवाल से पूरी 90 सीटों पर प्रचार कराना भारतीय जनता पार्टी का, उधर मायावती को उत्तर प्रदेश से उठाकर हरियाणा के अंदर सारी सीटों पर चुनाव लड़ना, कहीं ना कहीं ये वोट काटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में सेंध मारने की कोशिश की थी, जिसका आज परिणाम ये देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस इन लोगों को हटाकर कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर 30-30, 40-40, 50-50, 1-1 लाख वोटों से आगे है। ये लोग वोट काटने का काम किए हैं। केजरीवाल 2% वोट लाए, जो सारी की सारी वोट कांग्रेस पार्टी की काटी है। लेकिन राहुल गांधी जी को इस तरह का रोकने का प्रयास करना भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरे लिए ये देश के लिए घातक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर अपने बल पर दम है, अभी गिरिराज सिंह जी कह रहे थे कि मोदी अकेले और ये सब पर भारी, लेकिन भाई तुम देश से क्यों छुपाते हो? आज देश हमारा कहीं ना कहीं समझने में असफल है, क्योंकि राहुल गांधी जी का मुकाबला देश में भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में नहीं कर सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 90 सीटों पर चुनाव लड़कर 2% वोट जो कांग्रेस के हरियाणा में काटे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ इस बार वोट कटुआ की जो है भूमिका निभाई है आम आदमी पार्टी ने, मायावती ने। मायावती और आम आदमी पार्टी ने। तुम्हारे चौटाला 5,000 करोड़ का व्यक्ति वो आज 3-4 नंबर पर हरियाणा के अंदर आ रहा है। ये सब प्लानिंग के साथ हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ किया गया है। क्या कह रही हैं आप? जब इलेक्शन होता है तब अरविंद केजरीवाल की रिहाई भाजपा सरकार करा देती है। अब भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं और ये वोट खराब कर रहे हैं, हर जगह जगह वोट काट रहे हैं। कांग्रेस को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है, कांग्रेस कभी हारती नहीं है, न कभी हारेगी। अब मगर ये है कि इनके साथ सेंध लगाया जा रहा है, मतलब जो सेंध जो है भाजपा सरकार लगवा रही है। अरविंद केजरीवाल को जेल से पहले जब MP के चुनाव थे, जब उनको निकाल के लाए
अरविंद केजरीवाल को कि भैया इनको हरवाओ चले। कांग्रेस वालों को इतना डर गए थे भाजपा सरकार, जो उनको केजरीवाल को लाना पड़ा। फिर केजरीवाल को वहाँ हरियाणा भेज रहा है, कहीं कहीं भेज रहा है कि भैया मायावती को खड़ा कर दो, कहीं किसी को खड़ा कर दो। उनको तो सेंध लगाना था। उन्होंने एक चोरी किया है, एक धोखा दिया है, एक सेंध लगाया है, और सेंध लगा के ये हम इनकी जीत नहीं मानते हैं। ये इनकी सरासर हार है, बेईमानी है भाजपा सरकार की। और अगर जीत है तो कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस कभी हार नहीं सकती है, मगर इनके साथ धोखा हार गई है, धोखा हुआ है ना, हार छलावा हुआ है। कांग्रेस हारी नहीं है। अब हार गई तो ईवीएम पे पिटारा फोड़ रहे हैं आप। कांग्रेस जो है कभी हार ही नहीं सकती है। कांग्रेस के साथ जो है धोखा हुआ है, ये धोखा कर रही है, कि बेईमानी कर रहे हैं। ये धोखे से पहले सतर्क रहना चाहिए था ना कांग्रेस पार्टी को। सतर्क तो हम लोग थे, मगर ये नहीं पता था इतना ज्यादा ये करेंगे। पहले भी तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि वहाँ जीतते जीतते रह गए। एग्जिट पोल भी वहाँ बता रहे थे कि कांग्रेस आ रही है। नीतियाँ खराब है, ये भाजपा सरकार की नीतियाँ खराब है। उनको गुंडागर्दी करने को नहीं मिलेगा, इसलिए जगह जगह कहीं सरकार तोड़ रहा है, कहीं किसी को घुसेर रहे, कहीं मशीनों में घपला कर रहे, कहीं मायावती को खड़ा कर देते हैं, तो कहीं अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर देते हैं। इनमें दम नहीं रही। अब ये बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, और उनको चोरों को ले लेके, वो अरविंद केजरीवाल भी चोर था, जेल से निकाल के लाया चोरों को, चोरों ने डकैती डाला। अच्छा, तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने वोट काटने का काम किया। आप क्या कहेंगी मैम? हाँ जी बताइए, आप क्या कहेंगी? हम मुस्लिम हैं, हमारे बच्चों के लिए कोई उसमें नहीं है। स्कूलों में जात पात ज़्यादा करते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम आतंकवादी हो, तुम ये हो। तो बीजेपी हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है हमारे। आप कहाँ से हैं? हम नजफगढ़ से। नजफगढ़ से जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा करती है, एक समुदाय के साथ गलत चीजें करती है? बिल्कुल कर रही है बीजेपी, जाति पाति कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी नहीं करती? वो तो उसने तो कभी भी नहीं करी। इंदिरा के राज में नहीं हुई, कभी गांधी के राज में नहीं हुई, नेहरू के राज में कभी भी नहीं हुई। और जब से बीजेपी आई है, जब से हम लोगों के बच्चों के प्राइवेट भी स्कूल पढ़ते हैं, तब भी उनसे कहते हैं ये आतंकवादी हैं, इनके बाप आतंकवादी। अच्छा, ऐसे बच्चों से ऐसे बच्चों को पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों को जिस सिखाते हैं, भेदभाव सिखाते हैं, वहाँ की मैडमें भी सिखाती हैं। जब हमारे बच्चे आतंकवादी हैं तो फिर प्राइवेट में लेते क्यों? फिर नोटों के लिए लेते हो कि हमारे स्कूलों में नोट आएंगे, और बच्चे उनसे गलत बोल रहे हैं हमारे बच्चों से। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि इन सब चीज़ों का असर इतना हो रहा है कि बच्चों के साथ भी, बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है, हमारे बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी आ भी गई तो क्या करेगी? वो कभी ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी आएगी तो उसके लिए सारे बराबर हैं, हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं। उसने कभी भी नहीं करा जात पाती। कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरी उम्र भी होगी 65 साल की, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। कांग्रेस कभी नहीं करती ऐसी। अच्छा, अभी राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? हैं? अच्छा देखते हैं, अच्छा है। राहुल गांधी में झूठ नहीं है। ये चोर है, ये बेईमान है। ये बेचते भी हैं तो जीतते भी हैं तो चोरी करते हैं। ये चोरी करते हैं? आपको किसने कहा कि चोरी करके जीतते सब हैं? पता है, चोरी करते हैं। कैसे पता? क्या देखते हो? क्या देखते हैं? इनके ऐसे होता है, हम वोट डालने जाते हैं, हमारे जो जाएंगे उन्हें हटा दिया, अंदर जाके अपनी मोहर लगा दी। अच्छा, अपना ठप्पा लगा दिया। देखा है आप? देखा है हमने, हमारे सामने ऐसे हुआ। पब्लिक को हटा दिया, उनके अंदर जो बेईमान बैठे हैं ना, उन्होंने मोहर लगा दी। अच्छा, तो आपको लगता है कि वाकई में जो ये बीजेपी पार्टी है वो धांधलेबाजी करके चुनाव, धांधलेबाजी है, धांधलेबाजी जीत रही है। पब्लिक इन्हें पूरा चाहती है कांग्रेस को, लेकिन ये अंदर ऑफिस में जाकर ये बेईमानी कर लेते हैं और ये जीत जाते हैं। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है। तो अभी आपने देखा, अभी हम कांग्रेस के कार्यालय पर मौजूद थे, जहां पर हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की कि आखिर में इन लोगों का क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से सुबह से चुनावी नतीजे सामने आ रहे थे, उसमें कांग्रेस की जो है वो पूर्ण बहुमत की एक तरीके से सरकार बनने जा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती है और बीजेपी जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आती है। हालांकि ये जो नतीजे इस बार सामने आए वो पिछली बार के मुकाबले भी ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।